पैदल चल गए, 4 किलोमीटर पैदल भागे चढ़ाई में। है ना, वेरी गुड। दोस्तों, हमारे देश में ऐसी ऐसी लोकेशन है, हिडन लोकेशन है, जो आज तक लोगों को पता नहीं है, जिसके बारे में, जो किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे हिडन नेचुरल रिसोर्स और हिडन नेचुरल प्लेस हैं जहां अभी तक लोगों को पता नहीं है। तो मेरे चैनल के द्वारा मैं ये आप लोगों के सामने ज़रूर लेके आने वाला हूँ। अभी तो ये पहला व्लॉग है, उसके बाद देखिए आगे आगे क्या होता है। आप साथ दीजिए। जय देवी अनसूया माता ओ जगदम्बे माता, आरती ओ वाळू तव चरणी आता। जय देवी जय देवी। जगतारण्या भक्त कल्याणासाठी जगदंबा अवतरले कुंभ्याच्या पोटी। जय देवी जय देवी। जय देवी अनसूया माता ओ जगदम्बे माता, आरती ओ वाळू तव चरणी आता। जय देवी जय देवी। वेणी पिसे रूप तव धारण केले, तरी दीन दुबळांचे संकट। अब जय माता अनसुईया देवी। मैं माता अनसुईया देवी के बारे में बताना चाहूँगा। वो अपने असाधारण पतिव्रत्य के लिए तीनों लोगों में काफ़ी विख्यात थे। एक बार की बात है, उनकी विख्यात असाधारण पतिव्रत्य को देखते हुए तीनों देवियाँ, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती, वो तीनों ईर्ष्या होने लगी उन्हें। कैसे कैसे हो सकता है, वो हमसे भी ज़्यादा पतिव्रत्या हैं। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार तीनों देवियों ने अपने पतियों को, जो तीनों लोग के हमारे भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उन्होंने उनको समझाया कि आप वहाँ पे जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए, उनकी परीक्षा लो और ये देखें कि वो उस परीक्षा में पास होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए हुए थे, ऋषि अत्रि, जो कि माता अनसुईया के पति थे, तो विष्णु और महेश और ब्रह्मा तीनों ने यतियों का भेष धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि संस्कार की परंपरा के चलते हुए सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत किया और खाने को निमंत्रित किया, लेकिन तीनों ने स्वीकार नहीं किया उनका न्योता और उन्होंने बोला कि हे साध्वी, हमारा एक नियम है, जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसेगी तो तभी हम भोजन करेंगे। इस पर अनसुईया माता असमंजस में पड़ गई कि ये क्या हो गया। मतलब वो संकट में थे और असमंजस में थे कि ऐसे कैसे। तो उन्होंने मन ही मन में ऋषि अत्रि का स्मरण किया। तो दिव्य शक्ति ने दिव्य शक्ति से उन्होंने ये जाना कि ये तो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। तो मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, आपकी इच्छा। तीनों पर जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा और शिशुओं का स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया और तीनों गहरी नींद में सो गए। तो हमारे जो 3 त्रिलोक हैं, त्रिदेव हैं, वो तीनों बच्चे के रूप में वो सो गए हैं। तो अनसुईया माता ने तीनों को झूले में झुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए हैं, मेरे भाग्य को कहा क्या कहा जाएगा। फिर वो मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। वो लोरी गा के उन्हें सुलाने लगी। तो उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम में उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यो नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। तो नारद ने विनम्र पूर्वक अनसुईया से कहा, माते अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर यो तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं।
यह अपने पतियों को ढूंढ रही है, इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। तो अनसुईया माता ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप लेके जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी नींद में सो रहे थे। तो इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। अब नारद जी ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को नहीं पहचान सकती? जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तो देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु को उठा लिया। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गई। तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। तो माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनके रूप प्रदान किए। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न हो बोले, देवी वरदान मांगे। तो त्रिदेव की बात सुनकर अनसुईया माता बोलती हैं, प्रभु आप तीनों मेरी कोख में जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी से वो माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई और कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। तो ये माता अनसुईया की जो अभी हमने कथा सुनी है, ये सुनाते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम आज के जमाने में ये सब चीज भूल जाते हैं। तो हम जब नेचर की तरफ जाते हैं, अपने पुराने मंदिरों की तरफ जाते हैं, पुराने लोकेशंस पे जाते हैं, तो हमें हमारी संस्कृति, हमें हमारे प्राचीन भारत के बारे में, हमें हमारे देवी देवताओं के बारे में पता चलता है। तो इसी तरीके के ब्लॉग दोस्तों मैं आपके सामने हमेशा लाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। माता अनसुईया के मंदिर के आगे रास्ता है अत्रि मुनि वाटरफॉल एंड केव्स की तरफ। तो एंजॉय द रूट, full of beautiful waterfalls. Enjoy it to the fullest.
ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। आगे नए नए ब्लॉग्स हम लेके आएंगे जिसमें हम नेचर और प्रकृति के बारे में बताते रहेंगे। जो भी हिडन नेचर प्लेस हैं, डेस्टिनेशंस हैं टूरिज्म के लिए, जो बहुत ही अच्छी हैं, जो अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा है, तो उन लोकेशंस के बारे में आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो और ब्लॉग। कीप मी पोस्टेड योर कमेंट्स एंड आप मुझे सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो को, एंड यू कैन लाइक द वीडियो। Thank you so much for watching this video again. Thanks a lot.